ये पुष्प की जो पादपों की पत्तियां होती है जानते हैं ना, जो प्रकाश में बिखेरी करती है, खुद जानते हैं। तो अभी इसको हटा देते हैं, हमने इसको बात सारी बातें पढ़ ली, ये अपना काम का नहीं है अभी। पहले वाली बात उसमें देख लेना, पत्तियां में देख लेना, ये बात कौन कौन सा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होती है, हरी की होती है, हमने बातें पढ़ ली। टॉपिक हमारा ये पुष्प, ठीक है। पुष्प का ये वाला भाग दिख रहा है तुम्हारे, ऊपर वाला भाग हरा, मैंने कहा हरा होता है, ये हरा वाला भाग दिख रहा है, ये क्या है? बाह्य क्या होता है? पुष्प का सदैव हरा वाला भाग जो होता है ना, वो किसको बोलते हैं? बाह्य। ये बाह्य मैंने हटा दिया, क्या होता है? बाह्य। कार्य भाग बताऊंगा मैं, पहले इन भागों के नाम। ये होता है क्या? बाह्य। हटा दिया। इसके अंदर ये देखो, दिख रहा है तुम्हें पूरा का पूरा भाग, ये जो रंगीन भाग आएगा कोई भी, इसका ये रंगीन भाग है, दिख रहा है? ये रंगीन, ये व्हाइट है, ये बैंगनी कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। तो ये जो है ना कलर जो है ना वो करते हैं कलर। कलर और भाग में से क्या होते हैं? ये कलर में हटा दो, हटा दूं ताकि मैं तुम्हें अंदर वाली बातें दिखा। ये दिख रहा है तुम्हें क्या? देखो इधर, ये जो है मेरे को ये दिख रहा है तुमको, ये उदंतु है, और ये क्या है? परागकोश। परागकोश जो बनाया मैंने, ये परागकोश है, और ये क्या है? तो ये सारा इसको मिला के बोल दिया हमने, तो क्या बोल दिया? ध्यान जो इसमें एक से अलग है। ये देखो, दिख रही है क्या? चार की बुके से कितने हैं इसमें? चार है ना? पांच, पांच है। ये बुके से तो पांच है, देखो अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये तुमसे अलग दिख रही है, दिख रही है? हाँ, दिख रही है। ये तो बुकेसर है, और ये वाला भाग क्या है? स्टिकेशन का सबसे ऊपर वाला भाग देखो, थोड़ा थोड़ा ये क्या होता है? थोड़ा भाग दिखा तुम्हें, ये वाला इंजीनियर बड़ा है, ये भाग क्या करना था? ये वाला भाग तुम तोड़ के देख लेना, अभी नहीं दिख रहा है तुम्हारे, तो देख लेना इसमें जो है ना, ये जो पुष्प किसका है? तो धतूरे, क्या बोलते हैं इसको? धतूरे का पुष्प। तो धतूरे के पुष्प में कितने उठे चढ़? पांच। और स्टिकेशन कितना होता है? एक। तीन है कि ये संख्या अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पुस्तक में अलग अलग होती है, स्टिकेशन की संख्या अलग होती है, फाउंडेशन की संख्या अलग नहीं होती। हो सकता है ऐसा भी कि किसी में स्टिकेशन ही पाई जाए, फाउंडेशन होता ही नहीं, या ये किसी होता है किसी में फाउंडेशन हो, किसी में वही नहीं, तो उसको बोलते हैं एक लिंग। जिनमें एक लिंग हो, स्टिकेशन हो, एक लिंग हो गए। ये स्टिकेशन हो या फाउंडेशन हो, तो उसको बोल दिया एक लिंग। और ये दोनों उपस्थित दोनों लिंग अलग है, लिंग कह दो या द्विलिंगी कह दो, स्त्रीलिंग कह दो या स्त्रीलिंग कह दो, दोनों बात में। तो ये कौन सा पुष्प है? एक लिंगी या द्विलिंगी? विलिंग है, दोनों पाए जाते हैं, दोनों भाग पाए जाते हैं। अब ये तो भाग क्या दोबारा, ये तो वर्तिका कर, और ये तंदू दिख रहा है पीछे, ये लंबा और पीछा दोनों भी पूरा याद में दिख रहा है, वो हमने वर्तिका। वर्तिका के आगे वाला भाग क्या रहता है? वर्तिका आगे आगे देखिए, फिर नाम इसके आगे वाला भाग, आगे वाला भाग क्या दिया? वर्तिका। मैं इसको बोलूं, ये मैंने पढ़ लिया है, तुमसे से पढ़ लिया है, तो तुमसे से पढ़ा दूं मैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, ये बुंगे से कहा सारा भाग हटा दिया मैं। अब क्या बचा मेरे पास? ये भाग कौन सा है पूरा? कौन सा भाग बता? केसर में सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिका करे, उसके बाद में वर्तिका है, और सबसे नीचे वाला भाग जो आपको दिखता है लिखे गए, ये नीचे, इसमें क्या? आप बारीकी से है ना जाके देखना, ये थोड़ा भाग दिखा, खुला हुआ भाग नीचे, ये खुला खुला भाग देखना पाया, थोड़ा भाग क्या बता नानी, देखो उसके उसमें सारी दिक्कतें हैं, इसलिए मैंने बड़ा भी है और सब का भी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसे बातें आज बात में। अंडाशय के अंदर कौन कौन सी समस्या होती है, अब इनको देखने के लिए हमें आपको इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है हमारे पास है। तो जब भी हमें टाइम मिलेगा माइक्रोस्कोप लाएंगे, अंदर और फिर देखेंगे इसके अंदर क्या, अंडाशय के अंदर कौन कौन सी सेलाइन पाई जाएगी। ठीक है, मैं खोल के देखा तो दिखेगा, तो वाइट की सब ठीक है। हाँ, अब बताओ ये कुछ मैं इसके अंदर बताओ कौन कौन से बाग होते हैं, तो मैं नजर आ रहा है कि कुछ बाग है, बाग है क्या? इसके अंदर जो कौन सा बाग है, ये कौन सा बाग है? दल है। रंगीन बाग क्या होता है? दल है। और हरा बाग दिख रहा है कि, तो हरा बाग नीचे देखो दिख रहा है, लेकिन क्लियर नहीं, तो क्या कहते हैं भाई, दल में नहीं पाया जाता। अब ये बताओ, अब इसमें किसी के साथ दिखते हैं यही नहीं, हो सकता है छोटा सा अंदर हो, लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं? अब तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसको खोल के देखे भाई, तो इसको ले जाके देखें, तो एक बात देख लेता हूँ, लेकिन नहीं कोई बात है, कोई होगा यस है, ठीक है। ये खोल के देख लेना आराम, आराम से खोल के देखना, ये आपको बाकी गूगल का इसमें, गूगल का, गूगल का जानते हैं दाल वाला बड़ा कैसे ऐसे ने लगा हुआ ना गूगल, लाल वाला बाग बड़ा यूज होता है,
बीच में से इसको निकल रही है। चलो काट में गूडल का पादप के अंदर क्या होता है, स्टिकेशन फंगेशन है ना, फंगस बहुत ज्यादा होते हैं, वरना लगता है। गूडल के पादप जो होता है उसके अंदर स्टिकेशन क्या होती है ना, फंगस के बहुत ज्यादा होती है, स्टिकेशन के ऊपर और स्टिकेशन के ऊपर एक नीचे लगेगा, लग रहा है देख लेते हैं ना। ये समझ में आ गई बात, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई। इसके अंदर गाड़ी का होता है, दल का गाड़ी क्या गाड़ी नहीं आने देखो, ये हरा भाग होता है, मजबूत भाग होता है, पान का बाएं दल जो होता है ना, ये वाला छोटा भी ये ऊपर लगा है। हरा भाग, कोई भी हरा भाग दिखे तुम्हें, वो क्या होता है हमेशा बाएं दल का। बाएं दल का कार्य होता है उसको सुरक्षा देता है, सुरक्षा सुरक्षा कार्य कौन करेगा, बाएं। अब हम लोग दल का कार्य ये होता है रंगीन, क्या होता है ये रंगीन। आप बताओ, अब आगे बढ़ेंगे नहीं, तुम्हारे घर पे वो मिल गया ना, तो बता दूंगा। हाँ, तो आप बाकी नहीं है तो नहीं। अब हम लोग ये बात लोगों को दिखेगा, रंगीन बात कार्य बनेगा क्या, दल दल की कार्य क्या होंगे, दल की उपाय रहता है बातों में। अब हम लोग चेंज तो चाहिए, अब तो यदि मान लो कोई एक लिंगी हो, तो एक लिंगी हो तो प्राकृत जी किसके से हो, ये बात प्राकृत जी है ना, अभी जनन करने के लिए प्राकृत जी, तो प्राकृत कौन करवाता है, प्राकृत क्या होता है, प्राकृत नहीं प्रागण, प्रागण नहीं प्रागण, ठीक है। देखो ये कुछ है, अब क्या होता है कि ये कुछ के लिए क्या होता है, ये जो फुंगेशन है, फुंगेशन के अंदर ये क्या फ्राकोस है, फ्राकोस ये हमारा फ्राकोस के चार भाग है, चार भाग, उन चार भागों के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, फ्राक क्या पाए जाते हैं, फ्राक मैंने बताया छह, ये दो कौन होता है, फ्राक, ये फ्राकोस है, फ्राकोस के अंदर क्या होता है, फ्राग कण। पांचों में नर ईको का नाम बताओ, प्राग, ये तो है प्रागण, जैसे आपने सुप्राण का, वैसे कि वैसे ये क्या है प्रागण। अब ये इन प्रागणों का अनड़ तो कौन होती है, अनड़ का पाया जाता है इसके अंडाशय, अंडाशय होता है, अंडक होता है इसके अंदर, अंडक, अंडक के अंदर होता है अंडा, अंडक के अंदर क्या होता है, तो इसी से अंडाशय, अंडाशय में अंडक होगा, अंडक में क्या होगा, क्या होगा अंडा, ये अंडक। अब यहाँ तक मुझे इसका प्रागण जो यहाँ पर बने, ये छोटे छोटे प्रागण यहाँ बने, ये यहाँ तक पहुंचना जरूरी है। कैसे पहुंचेगा, ये यहाँ पे पहले भड़का के पहुंचे, पहले कहाँ पहुंचेगा, प्रागणों का बद्धिका तक पहुंचना था प्रागण, प्रागण नहीं प्रागण, प्रागणों का बद्धिका तक पहुंचना के लगा प्रागण। अब ये कौन पहुंचाना है, इसमें पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, ये हवा करेगी, कौन करेगा, वायु कर सकती है। अब मान लो यदि ये कुछ पी ले तो इनमें से क्या होते हैं, इनको होते हैं इसमें पास पास में लगोगे, इसलिए पास पास होते हैं, तो इसी प्राकृतिक में कुछ करते हैं, जैसे लगा तो यहाँ पर प्राग कराएगा, ठीक है, प्राग लगे, ये उसका हवा भी तो उसका जल पानी के द्वारा भी कार्य हो सकता है, पानी के साथ में लोग पानी होते हैं, तो पानी के साथ लोग रिजोल्यूशन करते हैं, एक साथ यह छोटे छोटे कीट होते हैं, कीट होता है, समुद्र में ये घोघरा होता है, बहुत सारे कीट होते हैं, ये कीट क्या होते हैं, ये यहाँ पर बैठ है, तो अपना बैठ है, तो यहाँ छोटे से बात किसी को से बैठा तो ये से देखो यहाँ बैठ रहे हैं लोग, फिर उसका छुड़ाना होगा या यहाँ से यहाँ बैठे एक बार, वो क्यों आते हैं, उनको जरूरत पड़ती है ना, हाँ, तो कीट क्यों आएंगे, उनको लाभ नहीं हो तो कीट क्यों आएंगे उनके पास, तो पादपों ने क्या बढ़ाया, उनका अनुकूलन है, कीटों को आकर्षित करें, ताकि आकर्षित कर लेना कीटों को, तो कीट यहाँ पर बैठेंगे तो ये बढ़ाते हैं पकड़, कुछ क्या बनाते हैं, थोड़ा मीठा मीठा पदार्थ बनता है, उसको बोलते हैं मकर, क्या बोलते हैं, जिससे सिर बनता है, तो जो कीट होते हैं सिर बनाते हैं, लोग बैठते हैं उसे बनाया करेगा, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, यहाँ मुसर तो मारता नहीं होगा, मगर मीठा मीठा पदार्थ बनेगा, एक तो ये बात होती है। अब इसकी तरफ आएगी पहली बात तो ये रंगीन होगा तो या फिर होंगे ना, कोई रंगीन फूल लेते हैं तो सारे के सारे कीड़े होंगे, ठीक सारे, लेकिन वो बहुत सारे कीड़े, तो बहुत सारे कीड़े करते हैं वो अट्रैक्ट, अट्रैक्ट होते हैं कैसी रंगीन चाहिए, गर्म चाहिए, यहाँ से आज मैं किसी भी कीटों को, अभी तो आपसे दोनों का आवश्यकता होगी ना, पादपों को भी आवश्यकता हो गई क्योंकि इनको प्राकृत करना, और कीटों को भी आवश्यकता हो गई उनके लिए सेहत चाहिए भाई, भोजन चाहिए ना पोषक पदार्थ, उससे ये सेहत चाहिए, जो भी चाहिए उनको वहाँ वो वहाँ मिलता है, मतलब यस मिलता है, तो यहाँ पर बैठेंगे वो आएंगे, और जब बैठेंगे ना दूसरे बैठेंगे बैठते तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं प्राणों को भर्ती करते हैं, तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा रूप दूसरा। अब तो प्रागण कितने प्रकार का, दो,
प्राकृत कितना ग्रहण होता है? दो। ये होता है आपका प्राकृत। और दूसरा कौन सा होता है? तो हाँ, अब ये दोनों क्या है? प्राकृत में क्या? किसी भी पुष्प पे प्राकृतों का वशीकरण गुण मिलने लगा है। और वो तो देखो, ये पुष्प है, यही पुष्प हो और ये पुष्प लगा इसी प्राकृत को काम करते हैं या होंगे इसी द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या किसी द्वारा या होंगे। ये कौन सा प्रकार होगा? होता है ना, ये पुष्प खुद ही तो है, इसी पुष्प का प्राकृत इसी वशीकरण में होगा। तो क्या हो गया? शव प्राकृत। शव का मतलब अपने ही है, अपने ही पुष्पों पे कौन सा लगा लगता है शव प्राकृत। सोचो कि इसके अंदर ये नहीं है, शव का मतलब कोई भी परमाणु है, तो उसके अंदर एक ही लिखा हो, मान लो एक स्त्री के शरीर हो तो ये तो क्या करेगा? दूसरे वाले प्रेशर से बाहर जाएगा, हवा द्वारा आ सकता है या विद्युत द्वारा आ सकता है या जल द्वारा। तो ऐसे प्रागण, ऐसा प्रागण जो दूसरे पुष्पों के द्वारा लेके आते हैं, क्या होगा? तो किसी एक पुष्प के प्रागण का दूसरे पुष्प के स्त्री के शब्द या प्रतिकार के मतलब यदि खुद का ही हो तो दो फूल अलग हो तो क्या हो गया? और ये एक ही फूल हो दूसरा फल नहीं। प्रार्थना अलग है याद है, प्रार्थना अलग चीज है, प्रार्थना अलग। दोनों में नाम में प्राग कौन सा अलग? प्राग कौन से लगे भाई जाते हैं? प्राग कौन से लगे होते हैं? प्राग क्या होते हैं? प्राग प्राग कौन का इंडिकेशन तक कौन नहीं होता है? अरे प्राग 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 नाम मुझे नहीं इसलिए लगा रहा हूँ तो तीन बार तो नारी लड़कियां और लड़कों भाइयों जन अरे क्यों? अरे कोई आगे ये तो कार्य समझ आ रहे हैं, ये तो शिक्षा कार्य करता है, कुछ भी छुट्टी नहीं है, कर लेता है। देखा आपने कि कुछ मतलब पूरी लिख रहे हैं तो बाद में लिखता है, तो लेता है जो तो मन लिखता है उससे पहले तो क्या होगी मुगल पूरी से बंद तेलुगु तेलुगु में सभी और उसके बाद में वो लिखते क्योंकि उस पढ़ने के बाद में बिल्कुल नहीं लिखते कौन लिखा था रंगीन पकड़ी निकलती है उसी कार्य में मॉडल होता है तो बाद में लिखता है और ऐसे बाद में देखा आपने। तो ये जो भाग होना किसी घर पे लगा के घूमना नहीं पता कुछ भी पता नहीं जानता छोटी कौन है चंदेली ऐसे में को घबराना ऐसे कुछ होगा के बीच में देखना नहीं हाँ तो चंदेल जी बोल रहे हैं यार ऐसे ऐसे होगा ये लाल, ये देखो ये लाल होगा देखा आपने है आप ये अब हाँ ये कुछ नदी का नहीं होती है ठीक है बाद में बोलो मैरिज हाँ नहीं देखो ये पुष्प है ना ये बोगनविलिया है ये पुष्प कौन सा है बोगनविलिया का ये नहीं उड़न ये इधर को अलग अलग तस्वीर खड़ा होता है बात बोलो चंदेली नहीं लड़ाई समझाया सुन लो तो आप देखना एक बार सर्च करना इस पे और मुझे जितने भी ऐसे प्रकार से कौन सा भाग कौन सा नहीं इसमें कौन सा भाग होता है कौन सा नहीं होता है आप अपने नर्सिंग को ऐड देखना एक बार इसको देखना ये गूगल में लेके क्या है इसमें भी क्या होता है दिख रहा है भाई दिख रहा है हाँ नहीं ये बात भाई का हरा काम भाग तो मुझे पति है चलिए देखो ये भाग दिख रहा है ना ये कुछ है इसको बोलते हैं कुछ क्या होता है ये कुछ में काफी तंतु होता है और कुछ तंतु अलग होता है ये भी समझ में ये आता है कुछ तंतु तंतु और ये वाला भाग क्या तुम्हें ये इनका भाग अलग नाम है इनका अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है चलो पूरी मोटी लगा हाँ तो चार भाग है हाँ? क्या सिर्फ दूसरा तो जाओ चलो वापस सुन लो इसका कार्य क्या है फिर से बताना इसका कार्य क्या है संगीत व्यंजन का कीटों को आकर्षित करना और प्रागणों में सहायता करना प्रागण में सहायता करने का कार्य कौन करेगा कैसे करेगा कीटों को आकर्षित करके बुरी मोटी बात कीटों को आकर्षित करना या प्रागण में सहायता करना कि नहीं करेगा
डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट रूप से आपको नहीं करेगा, तो कीट आएंगे और क्या होगा प्रागण। तो प्रागण में हो गई प्रागण में कैसे होता है कोष्टक में लगाना कीटों को आकर्षित कीटों को आकर्षित आप ठीक है। पहला दूसरा दोनों भाग करेंगे। ये कौन से भाग होते हैं? हाइट पादपों के वो भाग जो जन्म का कार्य नहीं करते क्या कहते हैं? Right back. जो जन्म का कार्य क्या करते हैं? जो जन्म का कार्य करने में लेगी तो जन्म कार्य कौन करेगा? इससे कैसे किसके करेगा? ये दो भाग स्टेज को नाम कर दिया लेगी वाह ठीक है। तो मनुष्य में कौन से भाग होते हैं? लैंगिक भाग कायिक भाग। अब आप कौन सा भाग है? कायिक क्या है? कायिक भाग। तो लैंगिक भाग कौन सा होता है? अंडाशय अंडाशय के गर्भाशय ये सारे भाग मिलकर क्या बनाते हैं? लैंगिक भाग बोलेंगे ना हमारी। लेकिन छोटी सी बात समझे ना तो लैंगिक भागों में ये भाग आएंगे अंडाणु और शुक्राणु क्योंकि वहां से दुर्गंध होगा भाग ओए अब सुन लो इस तरीके से दूसरे के कार्य क्या होंगे आप बताओ। जलन का जलन कार्य करती है कैसे करता है मैंने आपको बता दिया पता है क्या बुरा नहीं होता ठीक है। देखो अब सुन लो आप बिल्कुल समझ सकते हैं इसी कुछ नाम क्या पता है ये द्विलिंगी पुष्प है हमने बता दिया। देखो हमने क्या पढ़ लिया एक लिंगी पुष्प और क्या पढ़ा द्विलिंगी या विलिंगी पुष्प। ये कौन से पुष्प है? द्विलिंगी या विलिंगी पुष्प है वही आवाज में ये सुन लो पूरी तरीके से बता दो। तो प्राकरण होता है ये देखो प्राकरण होता है पुरुष में दो पार्ट होते हैं पूर्ण होते हैं प्राकरण होते हैं उस दो तारीख को इसको लगाया ना होता है सारी चीजें नहीं इसका प्राकोष ये प्राकोष है प्राकोष के चीज देखो प्राकोष के चार भाग होते हैं चार भागों में क्या पाए जाते हैं प्राकरण पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होंगे प्राकरण होंगे। ये प्राकरण क्या होता है? ये प्राकरण ये निकल कर कहाँ से इधर कौन करता है? हवा करता है पानी कर सकता है उसको बोलते हैं प्राकरण को बोलते हैं प्राकरण। ये दोनों प्रकार होता है सुपर होता है हो गया। यहाँ से प्राकरण आए ना ये प्राकरण यहाँ आए माल बहुत सारे प्राकरण आए उसमें से क्या होता है ये नली उसको बोलते हैं प्राक क्या बोलते हैं यहाँ से प्राक नली शुरू थी और यहाँ से निकले किस प्रकार से रंजन मिली और ये कहाँ आ रही है अंडाशय अंडाशय में अंडक के अंदर अंडक अंडक जो था ना भैया हमारा इसमें किस अंडक ये अंडक ये अंडक ठीक है। इसके अंदर कोशिकाएं होती है क्या होता है बीच में क्या अंडा और वो सीधे को जाके ये बनता है अंडा क्या बीच में और क्या बनता है ये संख्या आ रही है ऊपर से प्राकरण आ रही है प्राकरण बीच से एक गिरती है निशान करेगी और ये प्राकरण होगा से दवाई ठीक है। ये बत्ती आ रही है ध्यान देखिए यहाँ से आ रही नली ये यहाँ नली आ रही है तो यहाँ से इसके अंदर क्या होता है प्राकरण होगा प्राकरण यहाँ भी लगा है वो आगे जाके कहा ये आ गया प्राकरण ये क्या है ये अनुमति है अंडा ये दोनों अपन क्या करेंगे करेंगे लेंगे अपन में ये क्या क्या हुआ नीचे नीचे चलो निष्ठुर क्या बता है युग्म बनता है क्या बन गया युग्म प्रणाली बन गया क्या क्या बन गया युग्म बन गया और ये आगे युग्म जाके क्या बनाएगा भ्रूण क्या बनाएगा भ्रूण ये तो क्या है भ्रूण है। लेकिन ये जो पूरा पूरा अंडक सा नहीं है ये अंडक इसको अंडक बोलते हैं ये अंडक क्या बनेगा बीज क्या बनेगा तो ध्यान देने की बात पे जो अंडक होगा वो क्या बनते हैं बीज अंडा से आगे चल क्या बनता है फल क्या बनता है अंडा से क्या बनता है हेल्दी क्या लगता है समझ गए और उसमें क्या बनाती है निकल के देखिए हमारे पास क्या लिखते हैं सारे समझ देखो अंडक जो होता है ना इसमें आ रही है दोनों तरह के बाद भ्रूण आती है कौन सी भ्रूण आती है युग्म युग्म ये क्या होता है भ्रूण क्या बनाएगा भ्रूण क्या होता है बीच अंदर होगा और ध्यान देना जो अंडक होता है अंडक क्या बनाता है
ठीक है, जो अंडा से वो क्या बनेगा, वाला हाँ अंडा से बड़ा है फल बड़ा, ठीक है। आप बताओ इनके बाद में इनकी संख्या क्या सबसे बढ़ेगी यार, ये तो रिजल्ट है, तो कैसे रिश्ते से जुड़ जाते हैं इसमें यार जाहिर पे इसमें बदल जाता है, फल बढ़ने के बाद में ये मूवी की तरह, ठीक है। उसके बाद लोग दल काम आएगा कि हाँ जो काम का हो गया उसका दल के क्या होते हैं, जुड़ जाता है, देखो जरा, दल जुड़ जाता है, दल हो जाता है, जुड़ जाता है। बाइदल, बाइदल क्या होता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन के होता है भगवान के अंदर बाइदल बाइदल किसे बनते का आपने कहीं उस पे हरा भाग कौन सा पेड़? जिनसे हरा भाग होता है दल के ऊपर भाग क्या देना, इसमें फल का मतलब सब्जियां, सब्जियां खा रहे हैं ना सारी, आप मेरे फल खा रहे हैं, फल का मतलब सब्जी थी, सब्जियां थी, फल की बात। हरी मिर्ची खीरा बोल बात देखो बैंगन देखा, बैंगन को हरा भाग देखा आपने, बैंगन के ऊपर हरा भाग होता है, बैंगन ये है, तो बैंगन भी हरा भाग लिखा होता है, देखा था बैंगन, हाँ बेगन हाँ आ ये देखो बैंगन के ऊपर हरा भाग दिखा था आपने, ये हरा भाग क्या होता है, बाइनरी होता है, लेकिन ये सबको मधु को देता है, बाकी सबको खुद से बता दे, आजा वो है कहाँ से लेके गए, बैठ जा बैठ जा बैठ जा गुजरात तुम्हारे पास है। चलो ये हरा भाग क्या होता है, बाइनरी, बैंगन क्या होता है, सब्जी नहीं मानते, कल ये सारी ठीक है, बल्कि कहने की जो बातें अलग से वो बोल होते हैं, वो चिकना की आलू सब्जी होती है, लेकिन इन्हें सारे क्यों होते हैं, फल सब्जियां क्यों होती हैं? ओए बैठ जाओ लेट आई हो, हाँ ये बाकी तुम्हें पांच लोगों में जनरल पढ़ लिया हमने, किसी एक द्वारा सारी बातें पढ़ ली है, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, फल बन गए, फल में बीज होते हैं, बीज वापस अंकुरित होंगे, वापस जब आएंगे वापस, ध्यान देना फल, फल के अंदर बीज, बीज होने क्या होता है, गुण क्या होता है, बीज नहीं होता है, गुण होता है, आपने चला देखा, देखो क्या चने का बीज होता है, चने का बीज, तो चने के बीज से यहाँ हमारे बाद में आया था तुरंत, जब और यहाँ से निकलती करिए, निकल बनाती जड़ और निकल बनाती प्रोभाग, जड़ो प्रोभाग ऊपर निकलता है और एक बार निकलता है, ये ऊपर वाला पूरे ऊपर वाला ये फूल दाना फूल गया, फूल ले डाल ले और आप देखना होगा कि जो होता है ना, जो भी बीच को उसको जोड़ बात करते हैं, देखा तो इनसे भाग वाला बात क्या करते हैं, दालों की चलेगी, ये की दाल ये सब बंद ना, जब ये देखो देखो ना जो गलती करता है उसको करना चाहिए था, जरा मतलब नहीं, तो वो क्या करते हैं वो कोशिश प्रदान करते हैं, और क्या होता है वो हम क्या कहते हैं, गल क्या करते हैं सुनित जो तो किनार पे भी खाते हैं, दाल खा रहे हो, दाल क्या करे, ये स्पेशल क्या है, कौन से पदार्थ इनके माध्यम की मां ने इनके लिया, ठीक है ना, कौन से पदार्थ हम क्या करते हैं, कौन से पदार्थ को खाते हैं, उन बेचारे बच्चों पे कौन से पदार्थ को हम खा रहे हैं, बच्चों को खाते हैं, तो भी खाना ही थोड़ा सुना नहीं? हाँ बड़ा इसे बोलो, इसे बातें नहीं हो रहा है, हो गया 8 चिलिका निकाल देता है क्या, कुछ कितने प्रकार के होते हैं, आप देखा है तो लिख लो, नहीं आप देखा है तो कोई लिख लो, इसका कार्य होता है सूक्ष्म प्रदान करना, समझ आ रही है, इसका कार्य क्या होता है, परागण में सहायता करना, कीटों को अपनी तरफ परागण में सहायता करना, और सुन लो इनके कार्य में बताई दिया, प्रतिका कर किसके कैसे क्या होता है, जनन में कार्य करते हैं, जनन में कैसे कार्य करेंगे बता दी बोलेंगे,
जिनमें सहायता कैसे करते हैं सारी बात पढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपके पास आई बात सुन लो ये बात सुन लो। मैंने कहा रसायन अनुवर्तन एक डिग्री होती है रसायन अनुवर्तन गति होती है रसायन अनुवर्तन क्या होती है ये लड़के क्या है लड़के की बात हाँ मैंने कहा तुम्हें क्या रसायन अनुवर्तन एक कौन सी गति होती है ना रसायनों की ओर वाली गति अब तुमको कैसे बता दो यहाँ परागण है तुमको कैसे बता के नीचे परागण कैसे बताया यहाँ से क्या निकलती है कुछ केमिकल निकालता है अंडा से निकालता है अंडा से कुछ केमिकल निकालता है रसायन निकालता है उन रसायनों को वो गर्म निकालकर क्या होता है इसी तरह रेडी कर रहा है इस तरह अंग्रेजी से करना है रेडी ठीक है ना तो इनको कैसे पता ये रेडी करनी कौन सी कर सकती है रेडी से लेकिन को पता है कि यहाँ से रेडी करनी ठीक है तो ये कैसे कर रहा है ये रसायनों की तो बोलते हैं रसायन अनुवर्तन श्वेता दाग निकालिए अंडा की जो है बता दो देखिए दो व्यक्ति होता है चलिए ये तेरे को समझ में नहीं आता वाला ठीक आ जाएगा मैं पर चालू कर दे